दादाजी मुझे एक कहानी सुनाओ। कैसी कहानी सुनना पसंद करोगे चिंटू आप? दादाजी मुझे राजाओं की कहानी सुनने में बड़ा मजा आता है। आज मुझे आप किसी राजा की कहानी सुनाओ। ठीक है चिंटू, मैं आपको आज राजा की कहानी सुनाता हूँ, लेकिन आपको कहानी बिल्कुल ध्यान लगा के सुनना होगा और कहानी के पूरे होने पे मैं आपको कहानी का सारांश पूछूंगा। क्या आपको ये शर्त मंजूर है? जी दादाजी, मैं कहानी बिल्कुल ध्यान से सुनूंगा। तो कहानी है एक महान राजा की जो एक लंबी यात्रा के लिए निकलने वाला था अपने राज्य से। तो सारे गांव वाले उसे छोड़ने आते हैं पानी के जहाज तक। तो राजा जैसे ही पानी के जहाज पर चढ़ता है तो उसके गांव का एक आदमी उसके पास आता है और उसे कहता है कि राजा साहब, जब आप जंगल से होते हुए जाएंगे तो आपको जंगल में 2 फुट का आदमी मिलेगा और वो आपको लड़ने के लिए चैलेंज करेगा। तो उसे जान से खत्म किए बिना आप आगे मत बढ़ना। तो राजा साहब उस आदमी की बात मानकर यात्रा के लिए निकल जाते हैं। 2 दिन के बाद राजा जंगल में पहुंचता है। वो जैसे ही जंगल में पहुंचता है तो उस आदमी ने जिस तरह बताया था वैसा ही आदमी राजा साहब को जंगल में मिलता है। उसने राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया तो राजा मानता। उसने उस 2 फुट के आदमी के साथ लड़ाई शुरू कर दी। थोड़ी देर में लड़ाई खत्म हुई, राजा जीत गया। लेकिन उस 2 फुट के आदमी को जान से मारने की बारी आई तो राजा ने सोचा, इस 2 फुट के आदमी को जान से मारने में कैसी महानता। राजा उस 2 फुट के आदमी को जिंदा छोड़कर आगे बढ़ गया। 2 दिन बीत गए। वो आदमी फिर राजा के सामने आया, लेकिन वो आदमी तब 2 फुट का था, अब वह 4 फुट का हो गया। उसने फिर राजा को लड़ने के लिए ललकारा। राजा ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। लड़ाई खत्म हुई, राजा फिर जीत गया। लेकिन इस बार भी राजा यह सोचकर उस आदमी को जिंदा छोड़ देते हैं, इस आदमी को मारने में क्या महानता। फिर राजा 2 दिन तक जंगल में घूमते हैं। 2 दिन बीतते हैं। फिर से वह आदमी राजा साहब के सामने आया, लेकिन तब वह 4 फुट का था, अब वह 6 फुट का हो गया। उसने फिर से राजा साहब को लड़ने के लिए चैलेंज किया। लड़ाई शुरू हुई। फिर राजा साहब जीत गए, लेकिन इस बार भी राजा साहब ने उसे जिंदा छोड़ दिया, यह सोचकर कि इस आदमी को जान से मारने में कैसी महानता। इस तरह राजा साहब ने उस आदमी को 3 बार लड़ाई में हरा दिया और तीनों बार राजा साहब ने उसे छोड़ दिया। 2 दिन जंगल में राजा साहब के और बीते और वह आदमी उस टाइम 6 फुट का था, इस बार वह 8 फुट का हो गया। उसने फिर से राजा साहब को लड़ने के लिए चैलेंज किया, लेकिन इस बार राजा साहब थोड़ा डर गया, लेकिन राजा मानता। उसने चैलेंज को स्वीकार लिया। लड़ाई शुरू हुई, लेकिन राजा इस बार बहुत जख्मी हुआ। राजा का एक हाथ टूट गया, लेकिन राजा मानता। उसने जैसे तैसे करके उस आदमी को हरा दिया, लेकिन इस बार उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ा। उसने उसे जान से मार दिया। जब उस राजा साहब को यह बोला गया था कि तुम्हें जंगल में 2 फुट का आदमी मिलेगा जिसे जान से खत्म किए बिना तुम आगे मत बढ़ना, फिर राजा साहब ने अपनी मानता दिखाते हुए उस आदमी को जिंदा छोड़ता गया, जो कि उसे आगे बहुत भारी पड़ा। अपना एक हाथ भी गंवाना पड़ा। अब चिंटू आप मुझे बताइए, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? दादाजी मुझे इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। वो इस प्रकार है कि हमारे जीवन में छोटी छोटी बहुत परेशानियां आती है, उनका सामना करके उन्हें उसी टाइम जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। अगर हमने उनको उस टाइम नज़रअंदाज कर दिया तो वो परेशानियां भविष्य में एक पहाड़ की तरह हो जाएगी और उस समय उन परेशानियों को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, जिसमें हमारा समय और धन की बर्बादी होती है और मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है। इसलिए परेशानियां जब छोटी हो
तब ही उसे खत्म कर देना चाहिए। उसे राजा की तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो उस जंगली मनुष्य की तरह बड़ी होके आपके सामने आ जाएगी। अरे वाह चिंटू, तुमने तो कहानी का पूरा सारांश कुछ ही शब्दों में बता दिया। बहुत अच्छे मेरे बच्चे। दादाजी, क्या आप मुझे एक और कहानी सुना सकते हो? बिल्कुल चिंटू, मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इस कहानी का सारांश अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताइए, ताकि वह भी अपनी छोटी छोटी परेशानियों को समय रहते खत्म कर सके। फिर मैं आपको और कहानी सुनाऊंगा। हाँ दादाजी, मैं ऐसा ही करूँगा। मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इस कहानी के बारे में बताऊंगा, ताकि वो भी जागरूक हो सके। फिर मैं आपसे दूसरी कहानी सुनने के लिए आऊँगा। धन्यवाद दादाजी। ऐसी मज़ेदार और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल त्रिश्याम रिलैक्स हाउस से। कहानी ऐसी जो जीवन बदल दे।